हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मेरे यूट्यूब चैनल जीडी केमिस्ट्री क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। और ये मेरा लेक्चर नंबर 6 है हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए, सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का। तो कल मैंने आपको जहाँ पर छोड़ा था उसी के आगे मैं आपको आज बताऊँगा। कल मैंने आपको सेल, सब सेल, ऑर्बिटल्स यानी कोश, उपकोश और कक्षक के बारे में बताया था। उसी के आगे मैं आज आपको बताऊंगा। चैप्टर है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। जैसे कि मैं बता चुका हूं, पिछले 5-6 लेक्चर से ही लेसन चल रहा है। सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। तो मैं आपको एटम के बारे में, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में बता चुका हूं। इसके अलावा मैंने पार्ट्स ऑफ एटम बताए थे, पार्टिकल्स ऑफ एटम भी मैंने बताए थे आपको। लेकिन लास्ट वीडियो में मैंने आपको क्या बताया था, कोश, उपकोश और कक्षक बताए थे। इसके बाद इस आज का जो वीडियो है वो बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर आधारित है। इसके बाद जो आपकी बेसिक चीज आती है समझने वाली, वो आता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यानी परमाणु में इलेक्ट्रॉन्स का विन्यास, व्यवस्था। इलेक्ट्रॉन कैसे अरेंज, इलेक्ट्रॉनों का जो अरेंजमेंट होता है वो किस तरह से परमाणु में होता है, वही आज हम बताएंगे। उसी को हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की डेफिनेशन अभी मैं आपको दोबारा से बता दूंगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के कुछ नियम होते हैं। वो नियम बताने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन के बारे में हम क्या क्या देखते हैं। परमाणु में इलेक्ट्रॉन के बारे में हम ये देखते हैं कि जो परमाणु में इलेक्ट्रॉन है वो किस कोश में है, कोश से छोटा क्या होता है, किस उपकोश में है, उपकोश के बाद किस ऑर्बिटल यानी कक्षक में है, और कक्षक में भी जब हमें पता चल जाता है कि इलेक्ट्रॉन किस कक्षक में, ऑर्बिटल में है, तो इसके बाद हमने बताया था एक ऑर्बिटल यानी एक बॉक्स जो मैंने बनाया था उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, अपोजिट डायरेक्शन यानी अपोजिट स्पिन वाले। तो अगर हमें इलेक्ट्रॉन के बारे में पूरी जानकारी लेनी है, किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन के बारे में, तो हमें उस इलेक्ट्रॉन के बारे में 4 जानकारी की जरूरत होती है। पहले, इलेक्ट्रॉन किस कोश में है, किस उपकोश में है, किस ऑर्बिटल में है, और उसकी स्पिन क्या है, क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज। 4 चीजें याद रखिए इलेक्ट्रॉन के बारे में। क्या क्या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो पढ़ेंगे ही, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से 4 चीजें क्या। सबसे पहले, इलेक्ट्रॉन किस कोश में है। कोश ये सब लास्ट वीडियो में आपको बता चुका हूं। कोश का मतलब है किस सेल में है इलेक्ट्रॉन। इसके बाद किस उपकोश में है, उपकोश के बारे में मैं बता चुका हूं, इसका मतलब किस सब सेल में है। सेल हो गया, सब सेल हो गया, कोश हो गया, उपकोश हो गया। इसके बाद फिर किस कक्षक में है, कक्षक का मतलब है किस ऑर्बिटल में है, और उसका स्पिन क्या है, चक्रण क्या है, इलेक्ट्रॉन का चक्रण यानी स्पिन क्या है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। सेल आप समझ रहे हो, के एल एम एन यानी 1 2 3 4 भी कह सकते हैं। सब सेल का मतलब क्या हुआ, एस पी डी एफ। ऑर्बिटल का मतलब आप समझते हैं, एस में 1 ऑर्बिटल, पी में 3 ऑर्बिटल, इस तरह से डी में ऐसे 5 और एफ में 7 ऑर्बिटल होते हैं। ये स्पिन आप समझ रहे हो, क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर आपको परमाणु में इलेक्ट्रॉन के बारे में जानना है तो ये चीजें आपको उसके बारे में जाननी पड़ेंगी, तब आप समझ पाएंगे कि इलेक्ट्रॉन की स्थिति और ऊर्जा, उसका विन्यास कैसा है। 4 चीजें क्या क्या, कोश, किस कोश में है इलेक्ट्रॉन, किस उपकोश में है, किस कक्षक में है, और किस चक्रण में है। इन चारों चीजों को समझाने के लिए अलग अलग रूल्स यानी नियम है। कोशों से संबंधित जो नियम है उसे हम बोरवरी का नियम कहते हैं, बोरवरी का नियम, बोरवरी का नियम। उपकोशों से संबंधित जो नियम बनाया गया है वो ऑफ-वाउ का नियम है, ऑफ-वाउ नियम। कक्षक यानी ऑर्बिटल से रिलेटेड जो नियम है, इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल से रिलेटेड, वो हुंड का नियम। और चौथा जो है इलेक्ट्रॉन के स्पिन से रिलेटेड, चक्रण से रिलेटेड जो नियम है, वो है पाउली का अपवर्जन नियम।
पाउली का अपवर्जन नियम। मेरे पीडीएफ नोट्स जो आपको मिलेंगे उसमें सारी चीज़ें बड़े डिटेल से दी होंगी। आप उन नोट्स को पढ़ने के साथ साथ जब ये वीडियो देखेंगे तो आपको अच्छी समझ में आएंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताना है मुझे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से रिलेटेड 4 नियम हैं। बोरबरी का नियम है, ऑफबाउ का नियम है, हुंड का नियम है, पाउली का अपवर्जन नियम है। लेकिन इस लेक्चर में मैं आपको 2 ही नियम पढ़ाऊंगा, बोरबरी का नियम और ऑफबाउ का नियम। ये आगे चैप्टर में दिए हैं। वैसे बेसिकली ये आगे जो डेफिनेशन के साथ मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि अभी मैं आपको वो बेसिक चीज़ कंप्लीट करा रहा हूँ जिससे आप आगे की केमिस्ट्री समझ सकें। उसके लिए ऊपर के 2 नियम बहुत ज़रूरी हैं। इनको मैं बताऊंगा तो लेक्चर आज का बहुत लंबा हो जाएगा, इनको मैं बाद में ले लूँगा और अगर टाइम मिला तो लास्ट में बता भी दूंगा थोड़ा सा। लेकिन बेसिकली आज 2 नियम मैं बताऊंगा आपको, एक तो बोरबरी का नियम, दूसरा ऑफबाउ का नियम। पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की डेफिनेशन क्या है। परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की विभिन्न कोषों या उपकोषों में व्यवस्था या अरेंजमेंट करना ही उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहता है। परमाणु में, फिर से एक बार, परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की विभिन्न कोषों और उपकोषों में उनका अरेंजमेंट करना, व्यवस्था करना ही उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। कैसे व्यवस्थित करें कि पहले कोष में भरें इलेक्ट्रॉन, फिर दूसरे में भरें, तीसरे, चौथे, ऐसे कोषों में भरते जाएं KLMN में, या फिर उपकोष अगर लें तो पहले S उपकोष में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, फिर P में, D में, F में। इस तरह ऊर्जा के बढ़ते क्रम में इलेक्ट्रॉनों को विभिन्न कोषों और उपकोषों में भरना ही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन कहलाता है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की डेफिनेशन हो गई। इसके बाद इलेक्ट्रॉनों को कोष भी होते हैं परमाणु में, आपको पता है, फिर उपकोष होते हैं, फिर ऑर्बिटल्स होते हैं। 3 ही चीजें होती हैं। तो परमाणु में इलेक्ट्रॉन कोषों में किस तरह भरे जाते हैं ये बताया था। कोषों से संबंधित जो नियम है वो बोरबरी ने दिया था। दूसरा ऑफबाउ नियम बताता है कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन विभिन्न उपकोषों में कैसे भरे जाएंगे। तीसरा हुंड का नियम बताता है कि परमाणु में के विभिन्न कक्षकों में इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाएंगे। 3 ही चीजों में भरे जाते हैं इलेक्ट्रॉन, कोष, उपकोष और कक्षक। चौथी चीज तो कुछ है ही नहीं, वो तो फिर स्पिन बचता है कि क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन है, एंटी क्लॉकवाइज। तो वो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज के बारे में बताया था किसने, पाउली ने। इसमें एक चीज और बताएं, बोरबरी तो साइंटिस्ट का नेम है, बट ऑफबाउ कोई साइंटिस्ट नहीं है, एक जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है निर्माण करना या बनाना, यानी इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था बनाना। तो ये जर्मन शब्द है, ऑफबाउ कोई साइंटिस्ट का नेम नहीं है, याद रखिएगा। तो इस लेक्चर से हमें 2 चीज लेना है, एक तो बोरबरी का नियम, दूसरा ऑफबाउ का नियम। ओके, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की डेफिनेशन आपको समझ में आ गई। अब बोरबरी का नियम। बोरबरी का नियम सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा बोरबरी का नियम। बोरबरी का नियम क्या है। परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों के विन्यास से संबंधित बोरबरी ने जो नियम दिया था उसे बोरबरी का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार परमाणु में इलेक्ट्रॉन विभिन्न कोषों में, यानी सेल्स में, विभिन्न कोषों में 2n² के नियम के अनुसार भरे जाते हैं। विभिन्न कोषों में ऊर्जा के बढ़ते क्रम में तो भरे ही जाते हैं, पहले कम ऊर्जा वाला कोष भरा जाएगा, फिर उससे ज्यादा, फिर सबसे ज्यादा। लेकिन एक नियम है 2n² के अनुसार भरे जाते हैं, जहां n बराबर कोष संख्या, नंबर ऑफ सेल, कोष संख्या, n बराबर क्या है, कोष संख्या। ये फॉर्मूला लगता है। बोरबरी के नियम में क्या कहता है कि परमाणु के विभिन्न कोषों में, यानी विभिन्न सेल्स में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 2n² के अनुसार भरे जाते हैं। विभिन्न कोषों में इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के बढ़ते क्रम में 2n² के नियम के अनुसार भरे जाते हैं, जहां n बराबर उसकी कोष संख्या है। मतलब क्या होगा, अगर मैं यहां पर कोष लूं, यानी सेल, और उसमें भरने वाले यहां इलेक्ट्रॉन्स लिखूं, इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो कोष तो होगा n, कोष क्या हो जाएगा n, और इलेक्ट्रॉन की संख्या किससे भरी जाएगी, 2n² से। पहला कोष n बराबर 1, n = 1 रखेंगे इसमें, 2 × 1 का स्क्वायर = 2, यानी पहले कोष में, पहले सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। n बराबर 2, यानी दूसरे कोष में 2 × n की जगह 2 की वैल्यू पुट करेंगे, 2 × 2 = 4, 2 8, यानी कितने, 8 इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे, स्क्वायर है ये। इसके बाद अगर तीसरा कोष है तो n = 3, n बराबर 3 भरेंगे, तो 2n² से फॉर्मूला लगाएंगे, n की जगह 3 की वैल्यू पुट करेंगे, तो 3 × 3 = 9, 2 = 18, 18 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। ऐसे अगर चौथा कोष है तो यहाँ पर 2n² से फिर n की जगह 4 लिखेंगे, n की वैल्यू 4 हो गई, तो 4 × 4 = 16, 2 =
32 इलेक्ट्रॉन एंड सो ऑन, ऐसे ही चलता जाएगा। 5वां कोष है तो 25 दूनी 50 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। कहने का मतलब ये, एक बार फिर से समझ लीजिए, बोरबरी ने इलेक्ट्रॉनों को भरने का जो नियम दिया था वो किससे रिलेटेड है? सेल से रिलेटेड है। यानी विभिन्न कोषों में इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाते हैं? ऊर्जा के बढ़ते क्रम में 2n² के नियम के अनुसार भरे जाते हैं, जहां n बराबर परमाणु की कोष संख्या है। अगर n बराबर 1 है तो 2n² से n बराबर 1 की वैल्यू पुट करेंगे 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कोष में 2 की वैल्यू पुट करी n की जगह 8 इलेक्ट्रॉन, 2 दूनी 4 दूनी 8, तीसरे कोष में 3 रख n बराबर 3 लिखा तो 18 इलेक्ट्रॉन होगा, चौथे में 32 इलेक्ट्रॉन। यानी ये संख्याएं आप याद रखिए, 2, 8, 18, 32, इसके बाद कितनी आ जाती है? 5 रखेंगे, 25 दूनी 50, जैसे 32 तक भी याद रखो, काम चलेगा। ये वैल्यू आपको वैसे तो आप निकाल भी सकते हैं, लेकिन आपको याद भी रखनी है 2, 8, 18, 32, क्योंकि इस नियम के अनुसार जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो ये वैल्यू की बहुत जरूरत पड़ेगी। इन्हें हम स्टेबल नंबर भी कहते हैं, स्थायित्व संख्याएं भी कहते हैं। कौन कौन सी? 2, 8, 18 और 32। तो ये है। अब इसमें ये मैंने नियम समझा दिया। अब इस नियम से हम कुछ एग्जाम्पल ले रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। वैसे तो आपको पता है कि पीरियोडिक टेबल में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 118 हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी हम 118 से ज्यादा का नहीं लिख सकते हैं, 1 से लेके 118 तक, क्योंकि जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स ही 118 है तो फिर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास परमाणु क्रमांक भी 118 होगा, तो जितना परमाणु क्रमांक होता है उसी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जाता है। तो 118 तक का लिखना है, लेकिन आपको मैं कुछ समझाऊंगा, बाकी आप अपने खुद से प्रैक्टिस करिएगा। जहां समझ में ना आए आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं हमसे। तो बोरबरी के नियम से, बोरबरी का नियम से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बता रहा हूं किस नियम से? बोरबरी का नियम। याद रखिएगा, बोरबरी का नियम कोषों से रिलेटेड है। इस नियम से जब भी आप इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो कोषों में भरेंगे, यानी KLMN में, कक्षाओं में। और ये नंबर मैंने आपको याद बताया था, याद रख लीजिएगा, 2, 8, 18, 32, इनको याद रखिए, इसमें काम आएगा। कैसे आएगा मैं बताता हूं अभी। तो देखिए, जैसे कि हमें एक चीज याद रखो कि कोई भी परमाणु, किसी भी परमाणु में उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं जितना उसका एटॉमिक नंबर यानी परमाणु क्रमांक होता है। क्यों? क्योंकि मैंने परमाणु क्रमांक की डेफिनेशन आपको बताई थी, किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को उसका परमाणु क्रमांक कहते हैं। और एक उदासीन परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या हमेशा इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है, इसलिए परमाणु क्रमांक को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि किसी भी उदासीन परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को उसका परमाणु क्रमांक कहते हैं। तो किसी भी परमाणु का जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जाता है तो उस कितनी संख्या के बराबर लिखा जाता है? उसकी परमाणु क्रमांक के बराबर। क्यों? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का मतलब है इलेक्ट्रॉनों का अरेंजमेंट, और इलेक्ट्रॉन कितने हैं उसमें? जितना उसका परमाणु क्रमांक। परमाणु भार से यहाँ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख रहे हैं, प्रोटॉन विन्यास और न्यूट्रॉन विन्यास नहीं। ओके, तो देखिए ये नंबर आपको याद रखना, 2, 8, 18, 32। एक चीज मैं बताना चाहता था, ये जो नंबर है इन्हें स्टेबल नंबर कहते हैं, स्थायित्व संख्या है। स्टेबल नंबर यानी स्थायित्व संख्या है। स्थायित्व संख्याएं ये क्या होती हैं? स्थायित्व संख्याएं ये होती हैं कि कोई भी परमाणु चाहता है कि जब उसके पास कुछ नहीं है तो उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए, यानी उसके कोष में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाए, तो कुछ वो अपने आप में सेटिस्फाई हो जाता है, ये मान के चलिए, अब स्टेबल हो जाता है, कुछ उसे मिल गया। 2 के बाद 3 की कोशिश नहीं करता वो। क्यों? अगर 2 के बाद उसका लालच बढ़ा, 3 पे गया, तो फिर वो 3 पे नहीं रहेगा, क्योंकि स्टेबल नंबर याद रखो, या तो 2 पे रहेगा फिर 8 पे जाएगा। अगर 2 के बाद उसका लालच बढ़ा इलेक्ट्रॉन खींचने का और उसने 3 ले लिए, तो जहां वो स्टेबल था 2 पे, तो उसकी स्टेबिलिटी भी खत्म हो गई, अनस्टेबल हो गया। अब कब तक अनस्टेबल रहेगा? जब तक कि उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन ना हो जाए। तो वो सोचता है कि 2 से 8 की दूरी बहुत ज्यादा है, एक आध तो कहीं से उधार जरूरत से आप खींच खाच के मुंह मार के ले सकते हो, लेकिन 6 इलेक्ट्रॉन कहां से मिलेंगे? तो तत्व ये सोचता है, परमाणु ये सोचता है कि 2 इलेक्ट्रॉन है, संतुष्ट रहो इतने से ही। अब ज्यादा के लालच में पड़ोगे तो 8 मिलने वाले हैं नहीं, तो 2 ही रहने दो, जब तक कि कोई जबरदस्ती से उसे 1-2 इलेक्ट्रॉन दे ना दे, तभी वो लेता है। अब जबरदस्ती दे देगा तो लेना भी पड़ेगा भाई, उससे पावरफुल कोई व्यक्ति आया और उसके कान पकड़े, उसको पकड़ा दिया इलेक्ट्रॉन, तब क्या करोगे? ले लेगा भाई। अब जैसे 3 हो गया उसके पास, अब
अब जबरदस्ती दिया किसी ने, उसने तो लिया नहीं। अब चूंकि हो गए 3, अनस्टेबल हो गए, अब स्टेबिलिटी लेने के लिए वो अगले स्टेबल नंबर पर जाएगा, किस पे, 8 पे। 8 पे जाने के लिए बहुत कोशिश करेगा, जो भी करे उसके लिए वो हो सकता कोई मॉलिक्यूल बनाए, कंपाउंड बनाए। तो 8 उसने कर भी लिए, तो 8 फिर रुक जाएगा, फिर कोशिश करेगा अब 9 ना हो, क्योंकि अगर 9 हो गए तो 9 के बाद अगली स्टेबल नंबर तो 18 है, 18 तक जाना पड़ेगा। बहुत लंबा सफर है, इतना उधार कौन देगा भाई, इतनी खुद की औकात नहीं है, उतना कैसे ले लेगा, नहीं जाएगा, वो 8 पे ही स्टेबल रहेगा। फिर वही बात आएगी, कोई इससे ज्यादा पावरफुल आएगा, एक मारेगा खींच के और इसको एक दे पकड़ा दिया, 9 हो गए, कहीं का नहीं रहा, ये कहीं का नहीं रहा। अब चूंकि मिल गए 9, अनस्टेबल है, बैक जा नहीं सकता, तो अब क्या करेगा, अब कोशिश करेगा कि कहीं से भी कैसे भी करके 18 हो जाए, 18 हो जाए। अब 18 अगर कर लिए लास्ट सेल में, फिर क्या होगा, अब वो 19 करने की कोशिश नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा 19, वही बात, वही थ्योरी फिर से, ये इनको इसीलिए कहते हैं स्टेबल नंबर। तो 19 अगर कर लिए तो फिर कोशिश कहाँ रहेगी उसकी, 32 करने की। जब तक 32 नहीं हो जाएंगे वो शांत नहीं बैठेगा। इसलिए मैंने कहा था इन नंबर को याद रखिए, इन्हें स्टेबल नंबर बोलते हैं। 2, 8, 18, 32। सबसे पहले छोटी सी इच्छा एक परमाणु रखता है कि उसके आउटर सेल में, बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएं, तो स्टेबिलिटी उसे मिल जाएगी। फिर वो अपनी स्टेबिलिटी बिगाड़ना नहीं चाहेगा, अगर किसी तरह से जबरदस्ती किसी ने बिगाड़ दी तो फिर वो 8 बनाने की कोशिश करेगा, 8 से बिगाड़ी 18, 18 से बिगाड़ी तो 32। ओके, दैट्स इट ना। अब आगे समझिए, जैसे अब 118 तत्व हैं, तो परमाणु क्रमांक 1 भी होगा, किसी का हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, तो उसको भी आप लिखेंगे। जैसे आपको परमाणु, यहां मैं लिख रहा हूं परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक का मतलब है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ओके। और यहां मैं लिख रहा हूं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। कुछ मैं एग्जांपल दे रहा हूं, इसके बाद फिर आपको करने हैं परमाणु क्रमांक, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब परमाणु क्रमांक यहां मैं लिखूंगा, उसके पहले मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कोषों में लिखा जाता है, क्योंकि आप बोरबरी का नियम पढ़ रहे हैं। बोरबरी का नियम कहता है विभिन्न कोषों में इलेक्ट्रॉन या विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के बढ़ते क्रम में 2n² के नियम के अनुसार भरे जाते हैं। तो कोष बना लीजिए 1, 2, 3, 4, या फिर KLMN, KLMN से बना लेता हूं मैं, KLMNOP, ये कोष बना लिया मैंने, बहुत बेहतर है, ठीक है। अब जैसे एक परमाणु क्रमांक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमें लिखना, एक परमाणु क्रमांक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर हम बोरबरी के नियम के अनुसार लिखेंगे, तो परमाणु क्रमांक 1 है, यानी एक ही इलेक्ट्रॉन है, फिर तो पहले ही कोष में एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। आ गया। एक चीज और मैं बना लेता हूं यहां पर कोष और इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी इससे आपको याद रहेगा कोष यानी n, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसे होती है, 2n² से। अभी मैंने समझाया था आपको, पहले कोष में 2, 1 का स्क्वायर बराबर 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। दूसरे कोष में 2, 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4 दूनी 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तीसरे में 2 × 3 का स्क्वायर 3 3 9 दूनी 18 आएंगे। चौथे में 2 × 4 का स्क्वायर 4 चौक 16 दूनी 32 आएंगे। और 5वें तक ले लो, 5वें में 2 × 5 का स्क्वायर 55 25 दूनी 50 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, याद रखिएगा। तो पहले कोष की बात चल रही है, पहले कोष में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, लेकिन आपके पास तो एक ही है ना, तो 2 कहां से भर दोगे। तो एक परमाणु क्रमांक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बोरबरी के नियम के अनुसार हो गया 1, खत्म। 2 का भरो। अब चूंकि पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो 2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया 2। 3 का, अब 3 का हो गया 3, ऐसे ही होगा, नहीं होगा, क्यों, क्योंकि पहले कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2n² से भरिए, 1 का स्क्वायर नहीं 2 ही आएंगे, 3 कैसे हो गए, 2 भरिए, 2 भरे। अब L वाला परेशान, क्योंकि अभी तो L की स्टार्टिंग ही नहीं हुई थी, ठीक था। अब 1 इलेक्ट्रॉन मिल रहा है उसे, जबरदस्ती मिल रहा है, इसी को कहते हैं जबरदस्ती देना। क्यों, क्योंकि 3 है, अब 3 इलेक्ट्रॉन तो भरने हैं कहीं ना कहीं कोषों में। K के पास फुल हो गया, कंप्लीट है इसका कोटा। अब एक कहां दे देगा, ये एक अगले को ट्रांसफर करेगा, मजबूरी में अगला ले लेगा, यानी 2 L को 1 मिलेगा 1। 3 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 2, 1, 3 का हो गया। 4 का 2, 2 ले लेगा, ये कब तक लेगा, ये L तब तक लेगा जब तक कि, अब 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो रहा है उसके, तो कब तक लेगा, जब तक कि कितना ना हो जाए, 8 ना हो जाए। ये 8 तक ले सकता है आराम से इलेक्ट्रॉन। तो अब 5, 2 के 4 के बाद क्या भरा, 5 के भरा, 5 का बनाएंगे तो 2 और कितना आ जाएगा, 3। ऐसे 6, 7, 8 का बढ़ते जाएंगे। 8 का भरा मैंने, 8 का भरते हैं, तो 8 का क्या भराएंगे, 2, 5,
यहाँ 3 इसको इसके सामने करिए, यहाँ 5 L के नीचे करेंगे, 5 6 हो जाएगा यहाँ पर, 6 और 2 8, 10 का भरा, 10 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 2 और कितना आ जाएगा, अब कितने बचे, 8 बचे हैं, तो L में कितने आ जाएंगे, 8, 8 और 2 10। अब ऐसे में आप बाकी आप करिए। अब जैसे कि 12 का बनना है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 12 का करना है, तो 2 हो गए। अब दूसरे सेल में 8 ही इलेक्ट्रॉन तो आ सकते हैं, तो 2 इसमें दूसरे में कितने भरेंगे आप, 8 भरेंगे, 8 और 2 10, कितने बचे आपके पास, 2 बचे, 2 कहां जाएंगे, M में जाएंगे। अब M को से स्टार्ट हो जाएगा, 2 8 2, समझ में आया, 2 8 2। अब मुझे भरना है 18 का, 18 का भरिए, 2 8 8 और 2 10 और 8 18, भर गया 18। ठीक है, अब इसी क्रम में मैं आगे चलूंगा, ये तो आपको समझ में आ गया, 18 के आगे मैं समझाऊंगा कैसे भरे जाएंगे। 18 के बाद मैं इसमें भर रहा हूं 20 का, 20 का मैं भरूंगा, तो 2 8, अब कितना, 8 इसमें भर दूं, तो 8 मैं इसमें भर देता हूं, तो 8 8 16, तो 18 हो रहा है, 2 बच रहे हैं। अब जब 2 बच रहे हैं तो मैं क्यों ना इसमें 10 कर दूं, ऐसे 2 8 20 का 2 8 10 भी लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि तीसरे कोष में आपका कहना है कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 18, तो अभी भाई जो 8 2 10 10 हमारे पास बचे थे, तो इसमें भर दिया मैंने, नहीं, यहां से नियम बदल जाएगा। यहां से समझिएगा, पहले कोष में 2 2 भर देना जब तक कंप्लीट ना हो जाए, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन जब तक ना हो जाए भरते चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। तीसरे कोष से कोष ऑब्जेक्शन उठाने लगते हैं, थोड़े कोष बड़े हो गए ना, तो ऑब्जेक्शन उठाने लगे, छोटे छोटे बच्चे थे बेचारों ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया, अपना अपना काम करके शांत हो गए, तीसरे से बड़े हो गए। अब ये क्या कहेंगे कि हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन है, यानी हम स्टेबल हैं, मेरे पास 8 इलेक्ट्रॉन है, मैं स्टेबल हूं, क्योंकि स्टेबल नंबर की बात आ गई यहाँ पे, 8 के बाद कौन सी स्टेबल नंबर है, 18 है, मैं स्टेबल हूं। ये दिमाग लगा रहा है एम कोष, क्यों लगा रहा है, उसे पता है कि अगर 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए मैं 10 हो जाएंगे, ना मैं 8 का रहूंगा ना 18 का, क्योंकि इतने इलेक्ट्रॉन मिलने वाले हैं नहीं। तो ये क्या कहेगा, अगले वाले को लालच देगा, क्या लालच देगा कि भाई ऐसा करो तुम भी अपना खाता खोल लो, खाता खोल लो, तो तुम्हारा भी काम बन जाएगा, हमारा भी काम बन जाएगा, पड़ोसी पड़ोसी हैं, आगे अपने काम चलाते रहेंगे। कैसे, 2 इलेक्ट्रॉन तुम भी ले लो। अब 2 इलेक्ट्रॉन लेके उसने भी किया, हाँ यार सही बात है भाई, स्टेबल नंबर है, हमें भी मिल गया स्टेबल नंबर, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसने भी ले लिए, ये भी खुश हो गया, और इसकी स्टेबिलिटी, ये चालाक निकला, इसकी स्टेबिलिटी बिगड़ी नहीं, इसकी स्टेबिलिटी नहीं बिगड़ी, क्यों, 10 में तो इसकी स्टेबिलिटी बिगड़ रही थी, लेकिन अब 8 ही बचे हैं, तो 8 एक स्टेबल नंबर है, ठीक है, कोई इसको घाटा नहीं। वो अगले वाले का खाता खोल दिया, अगले पे एहसान दे दिया कि तुम्हारा भी खाता खुल गया, तुम भी स्टेबल हो, अनस्टेबल नहीं हो, क्योंकि 2 भी एक स्टेबल नंबर है। तो याद रखिएगा 20 में 2 8 8 2 लिखेंगे, ना कि 2 8 10, 10 से इसकी स्टेबिलिटी बिगड़ रही है। अब देखिए आगे क्या होगा, 20 के बाद मान लो 21 आ गया, अब फिर वही बात, 2 8 8 3, क्यों, 8 2 10 18 3 21, फिर इसने वही कहा, अरे भाई ले लो यार, 2 लीजिए 3 ले लो, हमारे बराबर 8 हो जाओगे आगे चल के। अब उससे होशियार ये है एन, क्यों, वो कहेगा सुनो तुम पागल मत बनाओ, 2 दे दीजिए तुमने, ठीक है, लेकिन अब मैं जानता हूं मुझे 1 मिल जाएगा, तो मैं तुम्हारा अब मुझे एहसान और नहीं लेना, मैं 2 में ही खुश हूं, 2 में मेरी स्टेबिलिटी है, एक बार तुम्हारे कहने से मैंने बात मान ली, अपना खाता खोल लिया, अब तुम समझो। तो अब क्या करेगा, अब ये नहीं लेगा, क्यों नहीं लेगा, क्योंकि वो जानता है कि मैं 8 करने में बड़ी कठिनाई है, यही खाली पड़े हैं, पहले ये भरे ना अपना पेट, हम क्यों भरे हैं, तो वो अपने 2 ही रखेगा और कहेगा 1 इलेक्ट्रॉन तुम लो। अब इसके पास कोई चारा नहीं है, अब कोई चारा नहीं है भाई, अगले को दे सकता था, एक बार दे दिया, अब इसको अपनी स्टेबिलिटी बिगाड़नी ही पड़ेगी। अब इसको अपने इलेक्ट्रॉन करने पड़ेंगे 9 और 2। अब क्या होगा, 8 2 10 10 2 12 12 और 9 21। अब कोई दिक्कत नहीं है, आपको खुद समझ गया, जब m की स्टेबिलिटी बिगड़ गई, 9 तक बिगड़ गई, 9 हो गई, तो अब तो भाई अब चूंकि जबरदस्ती बिगड़ ही गई है, तो अब चलेगा ही चलेगा, कब तक चलेगा, जब तक 18 इलेक्ट्रॉन ना हो जाए। अब जैसे आपको 26 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है, तो भर दो 2 8। अब इसमें तरीका ये है, आपको पता है कि लास्ट वाले की स्टेबिलिटी बिगड़नी नहीं है, तब तक नहीं बिगड़नी जब तक इसमें 18 ना हो जाए, तो इसका तरीका लिखने का ये 8 2 10, तीसरे वाले में कितने भरेंगे छोड़ दो, अभी चौथे वाले में 2 भर दो, जोड़ दो, 8 2 10 10 2 12, कितने बचे, 26 में से 12 गए 14 हो गया, 14 2 16 16 8 24 25 26।
29 28 का भरो। 28 का कैसे बनाएंगे? 2 8 तीसरा छोड़ दो और 2 8 2 10 10 2 12। 28 में से 12 का कितने बचे? 16। कब तक भरेंगे? जब तक कि इसमें 2 8 18 2 ना हो जाए। कितना होगा जी? 18 2 20 8 28 2 30 तक ना। ऐसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपका भर जाएगा। यही नियम आगे लगेगा। 30 तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मैंने आपको समझा दिया। अब आप याद रखिएगा 30 के बाद कैसे बताऊंगा मैं। 30 तक हो गया, बोरबरी का नियम है ये। अब जैसे बात आ गई 31 की, 31 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको लिखना है। तो 2 इसमें भरे थे, 8 इसमें भरे थे, 18 इसमें भरे थे, तो कंप्लीट था। 2 8 18 18 8 कितने होगा? 8 2 10 28 होगा। अब 28 यहाँ पर कितने थे? 2 थे अभी तक। 30 तक ही था। 2 8 18 2। अब एक इलेक्ट्रॉन की बारी आ गई। अब एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? अब कहां जाएगा एक इलेक्ट्रॉन? 2 8 18 2 1 नहीं होगा, अब 2 8 18 3 होगा। ये कब तक होगा? जब तक कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन ना हो जाए? 8 इलेक्ट्रॉन ना हो जाए। ठीक है ना? जब इसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो फिर क्या करेगा? ये आगे वाले को ट्रांसफर करेगा। अब जैसे कि हमें भरना है 35 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। 35 का कैसे भरेंगे? 2 8 18 18 और 10 28। 35 में से 28 का कितने बचे? 7। 8 7 15 15 2 17 18 35 हो गया। अब कब तक भरेंगे? 36 का और कर लीजिए। 36 का क्या होगा? 2 8 18 8। ठीक है ना? अब इसकी स्टेबिलिटी बिगड़ गई थी तो यहां तक आया ये 36 तक। अब मान लो 37 आ गया। 37 तो 2 8 18। अब क्या होगा? अब वही वाली बात, वही रूल लगेगा। क्या लगेगा? ये नो नहीं करेगा अपने, वही अपनी चालाकी जो इसके ऊपर पहले थोपी थी हमने, अब ये अगले ओ को थोप देगा। क्या कहेगा कि भाई ऐसा करो, तुम अपना एक इलेक्ट्रॉन मुझसे ले लो, क्योंकि मेरी स्टेबिलिटी बिगड़ रही है। मैं अगर 9 इलेक्ट्रॉन कर लूंगा तो 9 से 18 पहुंचने में मुझे बहुत टाइम लगेगा, लेकिन तुम अगर एक इलेक्ट्रॉन ले लोगे तो एक से स्टेबल नंबर 2, एक एक की जरूरत है, कहीं ना कहीं से तुम्हें मिल जाएगा। ये भी सोचेगा वो, ठीक है हम ले लेते हैं, इसकी बात मान लेते हैं, पड़ोसी है, उसकी भी स्टेबिलिटी बनी रहेगी, एक एहसान हो जाएगा और मुझे एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। आगे चल के मैं कहीं से एक लेके अपनी स्टेबिलिटी कर लूंगा। तो क्या होगा? 2 8 18। अब ये अपने 9 नहीं होने देगा, ये 8 रखेगा और एक इसको दे देगा। गिनिए 18 8 2 10 28 28 8 36 और एक 37। 38 का 2 8 18 क्या होगा? 8 और ये 37 का था, एक की जगह यहां कितना हो गया? 2 हो गया। मैं ये क्यों समझा रहा हूं? मैं इसलिए समझा रहा हूं कि अब देखिए क्या करेंगे। अब 39 का भरेंगे। 39 का अपन आपने भरा, एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ेगा इसमें। अब एक इलेक्ट्रॉन और जो बढ़ेगा वो कहां बढ़ेगा? 8 में कि 2 में? अब फिर से सोचिए, 8 में कि 2 में? भाई इसने एक बार इसकी बात मान ली, यानी कि वो ने, अब मानेगा? नहीं मानेगा। अब इसमें भरेगा। कब तक भरेगा? जब तक इसमें 18 ना हो जाए। तो फिर क्या भरेगा? 2 8 18 9 और 2। अब कब तक भरेगा? जब तक इसमें कितने ना हो जाए? 18। चलो मैं 18 कर देता हूं, पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख देता हूं, पता चल जाएगा किस परमाणु क्रमांक का वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, उसके आगे मैं बताऊंगा आपको। फिर भरा 2 8 18। अब इसमें भरते गए इलेक्ट्रॉन, अगली संख्या 18 2 यहां तक बात आ गई मान लो। गिनिए 18 18 36 36 और 10 कितना हो गया? 46 47 48, यानी 48 का परमाणु क्रमांक है ये। 48 का परमाणु क्रमांक क्या होगा? 2 8 18 18 2। अब समझिए, फिर वही नियम, यही नियम चलते जाना है। 48 का है, याद रखिएगा 48। अब मैं पहले 48 का ही लिख देता हूं ऊपर। 48 का एटॉमिक नंबर जो आया है, क्या आया था? 2 8 18 18 2। 18 दूनी 36 36 10 46 और 2 48। 49। अब 49 वही नियम फिर 2 8 18 18 2 की जगह क्या हो जाएगा? 3। ये कब तक होगा? जब तक इसमें 8 ना हो जाए। मैं 8 कर देता हूं। 2 8 18 18 8। गिनिए कितना हो गया? 18 दूनी 36 10 कितना हो गया? 46 46 और 8 कितना होगा? 54। 46 और 8 कितना होगा? 54, यानी 54 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। अब 54 के बाद मान लीजिए, तो अभी मैंने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने का आपका बोरबरी का नियम बताया था, जिसमें आपने इलेक्ट्रॉनों को विभिन्न कोषों में भरा था। मैंने लगभग 54 55 परमाणु क्रमांक तक आपको समझा दिया था। अब इसके बाद आप अपने प्रैक्टिस के लिए
बाकी जो मैंने नहीं बताया परमाणु क्रमांक, उनके परमाणु क्रमांक लिखकर एक कॉपी पर लगातार उनको उसी नियम के अनुसार भरते जाइए जैसे मैंने आपको समझाए थे। जहाँ समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में दोबारा पूछ सकते हैं मुझसे, क्योंकि सारे समझाना यहाँ पर मतलब एक लंबा वीडियो बन जाएगा, वो ठीक नहीं है, आप लोग भी बोर हो जाएंगे। इसके बाद जो दूसरा नियम है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने का, वो है ऑफ-बाउ नियम। बोरवरी ने इलेक्ट्रॉनों को किसमें व्यवस्थित किया था? विभिन्न सेल्स में, कोषों में, KLMN में 2n² के नियम के अनुसार। और ऑफ-बाउ नियम में इलेक्ट्रॉनों को उपकोष में भरा जाता है, उपकोषों में भरा जाएगा। और उपकोष आप जानते ही हैं 4 होते हैं। S यहां मैं इस तरह से लिख देता हूं उपकोष, और उपकोषों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या लिख देता हूं। तो उपकोष 4 ही होते हैं, S, P, D और F। मैंने कल बताया था S में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, P में 6 आते हैं, D में कितने 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं, F में 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं। यह है क्यों? क्योंकि मैंने बताया था S में एक कक्षक होता है और एक कक्षक में 2 आते हैं, P में 3 कक्षक होते हैं, तो 3 दूनी 6, D में 5 कक्षक थे, 5 दूनी 10, और F में कल मैंने बना के दिखाए थे, F में 7 कक्षक थे, 7 दूनी 14। तो ऑफ-बाउ नियम के अनुसार परमाणु में विभिन्न उपकोषों में इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के बढ़ते क्रम में भरे जाते हैं। अर्थात पहले इलेक्ट्रॉन कम ऊर्जा वाले उपकोष में भरा जाता है, इसके बाद बढ़ती हुई ऊर्जा के क्रम में लगातार इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। और ऊर्जा का जो क्रम है S, P, D और F होता है, मोस्टली एक क्रम रहता है ऊर्जा का बढ़ता क्रम। पहले S उपकोष में इलेक्ट्रॉन जाएंगे, फिर P उपकोष में, D उपकोष में और F उपकोष में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। तो ऑफ-बाउ का नियम एक बार फिर से सुनिए। ऑफ-बाउ नियम इलेक्ट्रॉनों के विन्यास से रिलेटेड नियम है, और इसमें इलेक्ट्रॉनों को विभिन्न उपकोषों में ऊर्जा के बढ़ते क्रम में भरना सिखाया गया है। इस नियम के अनुसार किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन विभिन्न उपकोषों में ऊर्जा के बढ़ते क्रम में भरे जाते हैं। अर्थात कम ऊर्जा वाला उपकोष पहले भरा जाता है, उसके बाद अधिक ऊर्जा वाला उपकोष में इलेक्ट्रॉन जाते हैं। और उपकोषों की ऊर्जा का जो बढ़ता क्रम है वो इस प्रकार है SPDF। इसके बाद इसमें एक टेबल बनती है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए, उस टेबल को मैं यहीं पर बना देता हूं। पहले कोष में आपको पता है पहला कोष बहुत छोटा था और उसमें एक ही उपकोष था S। ये भी टेबल मैंने कल समझाई थी आपको। पहले कोष में केवल S उपकोष होता है तो 1S लिखते हैं। दूसरे कोष में 2 उपकोष सिस्टम। मैंने कहा था जितने कोष उतने उपकोष करते जाओ। पहले कोष में एक उपकोष S, दूसरे में 2 थे S और P, तीसरे में 3 SPD, चौथे से 4 SPD एंड F, पांचवें से 5 नहीं, क्योंकि उपकोषों की संख्या 4 ही होती है। फिर 5 में इस 4 के बाद 5वां हो, 6वां हो या 8वां हो या 10वां हो, सब में 4 ही उपकोष रहेंगे। यानी पहले में S लिखा 1S, दूसरे में 2S, P भी तो होता है तो 2P लिखेंगे, तीसरे में 3S, 3P और 3D भी होगा, चौथे में 4S, 4P, 4D, चौथे से 4F भी स्टार्ट हो जाएगा, पांचवें में 5S, 5P, 5D एंड 5F। ऐसे छठवें में 6S, 6P, 6D, 6F। इसको आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते टाइम रफ में कहीं भी बना सकते हैं। पहले में 1S, 2S, 2P, तीसरे में 3 SPD, 3 सबके आगे लगाना, चौथे में SPDF, पांचवें में SPDF, सबके आगे 4 है, पांचवा कोष है तो 5, 6। अब इलेक्ट्रॉन के आने का क्रम ये है, तिरछी लाइन बनाते जाइए। एंड सो ऑन, ऐसे ही चलता जाएगा। यह है ऊर्जा का बढ़ता क्रम। कैसे? इसमें मैं इलेक्ट्रॉन लिखूं, इलेक्ट्रॉन ऐसे आ रहा है, ऐसे, फिर डॉट 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 करके ऐसे घूमेगा, ऐसे, फिर डॉट 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 करके ऐसे घूमेगा, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ये आएगा, ऐसे चलता जाएगा। मतलब सबसे पहले आप लिखेंगे 1S, 1S के बाद घूम के गए 2S, 2S के बाद फिर घूम के गए 2P, 2P के बाद कहाँ है 3S, 3S के बाद फिर घूम के आप जाएंगे तो 3P आएगा,
3p के बाद 4s आ जाएगा और 4s के बाद क्या आएगा 3d आएगा। अब देखिए 4s की एनर्जी 3d से कम है इसलिए 4s पहले आया। चौथा कोष जरूर चौथा है लेकिन इसकी एनर्जी मैं जब आपको क्वांटम संख्या बताऊंगा उससे निकाली जाती है, आगे की बात है, अभी इतना समझिए। इसी टेबल से मैंने निकाला तो 4s पहले आया और 3d बाद में। इसका रीजन यही है कि 4s की एनर्जी कम होगी, भले चौथा कोष हो, चौथे कोष का s उपकोष है और ये तीसरे कोष का d उपकोष है, लेकिन जो तीसरे कोष का d उपकोष यानी 3d है उसका एनर्जी लेवल 4s से ज्यादा है, इसलिए उसका बाद में लिखा गया और 4s को पहले लिखा गया। 3d आया, 3d के बाद 4p है और 4p के बाद क्या है 5s है, 5s के बाद क्या आता है 4d। ऐसे ही आप लिखते जाएंगे, मैं कब तक लिखूं आप समझिए, इसी टेबल में इसी सीरीज में लिखते जाएंगे और इसी से आपके पूरे 118 तत्व के परमाणु क्रमांक लिख जाएंगे। अब बात वही है जहां पर इलेक्ट्रॉन मान लो अभी आपके पास पर्याप्त इलेक्ट्रॉन तो मैं भर दे रहा हूं। s में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन, कोई भी s हो चाहे वो 1s हो चाहे 2s हो चाहे 4s हो, s में 2 ही आते हैं क्योंकि आगे से कोई लेना देना नहीं है, ये तो कोष की संख्या है। उपकोष तो s ही है, उसमें तो s में तो एक ही डब्बा होता है, एक ही ऑर्बिटल होता है, उसमें तो 2 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो s कोई भी हो चाहे वो 1s हो 2s हो या 3s हो, s में हमेशा कितने रहेंगे 2 ही इलेक्ट्रॉन रहेंगे। p कहीं भी हो उसमें चाहे 2p हो, 1p तो होता ही नहीं है, 2 से स्टार्ट होता है p, तो 2p हो या 3p हो सब में p में 6 इलेक्ट्रॉन ही होंगे। और इसी तरह से d 3d है चाहे 4d है, d में 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं, लिखा है ना, d में 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं। ऐसे अगर f आ जाता 4f, f में कितने आते हैं 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं। समझ में आया? तो ये है आपका एनर्जी का बढ़ता क्रम, ऊर्जा का बढ़ता क्रम। अब इसी से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं। अब इसमें मैं 2-4 आपको बता देता हूं, बाकी आप प्रैक्टिस करिएगा। मुझे जैसे परमाणु क्रमांक 10 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है, 10 का लिखना है, यहां से स्टार्ट करिए। 1s, s में कितने आते हैं 2, 1s2, 1s2 के बाद क्या आता है 2s2, कॉमन ही लगाते हैं इनके बीच में। 2s2 के बाद क्या आता है 2p, अब p में कितने आते हैं 6, लेकिन आप गिन तो लो, आपके पास 6 बचे भी हैं, आपके पास 10 थे जिसमें से आप 4 भर चुके हैं, 2s 1s में 2 2s में, हाँ 2 2 4 6, तो 2p6। ये 1s2 2s2 2p6 10 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। अब आपको 17 का लिखना है, 17 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जैसे लिखना है तो 1s2 2s2 2p6 तो हो ही गया। अब 2p6 के बाद क्या आता है 3s2 गिनिए, 2 2 4 6 4 10 2 12 इलेक्ट्रॉन होगा। अभी आपके पास कितने बच्चे, 17 में से 12 गए, 5 बच्चे हैं। 3s के बाद क्या आ रहा है एनर्जी के बढ़ते क्रम में 3p। अब 3p में 6 आ सकते हैं क्योंकि p है, p में 6 आते हैं, 3p हो चाहे 4p हो, p में 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, लेकिन 6 आपके पास क्या बचे हैं, गिनिए, ऊपर जो संख्या होती है वो इलेक्ट्रॉनिक संख्या होती है, 2 2 4 6 4 10 10 2 12 6 18 ज्यादा हो गए, आपके पास तो 17 थे, 5 भरिए इसमें, 3p5। अब एक थोड़ा ज्यादा सा ले लेते हैं, बड़ा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ले लेते हैं, मान लो 31 का ले लेता हूँ, 31 का भरिएगा। 1s2 इसी सीरियल में चल रहे हैं, 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 के बाद 3d10, गिन लीजिए कहीं ऐसा ना हो ज्यादा हो गया हूं, 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 2 20 10 30 होगा। एक और बच्चा है 3d के बाद क्या आता है, गिनिए इसमें, 3d के बाद 4p आता है, 4p। अब 4p में कितना बचा आपके पास, एक ही तो 4p1 हो गया 31 का। तो ये टेबल आपके सामने है, इलेक्ट्रॉन भरते जाइए इसी क्रम में, चाहे आप 31 का लिखिए, चाहे 50 का लिखिए, चाहे आप 118 का लिखिए। तो ये मैंने आपको 2 नियम बताए हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के। एक आपका बोरबरी का नियम था, बोरबरी ने बताया था कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन विभिन्न कोषों में लिखे जाते हैं, यानी सबसे पहले 2n² के अनुसार लिखे जाते हैं। दूसरा अफबाउ नियम है, अफबाउ एक जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है निर्माण करना, और अफबाउ के नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉनों को, परमाणु में इलेक्ट्रॉनों को विभिन्न उपकोषों में ऊर्जा के बढ़ते क्रम में भरा जाता है। पहले कम ऊर्जा वाला उपकोष भरा जाएगा, उसके बाद अधिक ऊर्जा वाला उपकोष भरा जाता है, और उपकोष आप जानते हैं SPDF 4 होते हैं। ये टेबल आप इस तरह से बना लेंगे 1s 2s किसी भी रफ पेज में, और इसी टेबल के हिसाब से आप चलते जाएंगे, एनर्जी के बढ़ते क्रम में आपको उपकोष मिलते जाएंगे। और S में चूंकि मैं बता चुका हूँ 2 इलेक्ट्रॉन भरिए, P में मैक्सिमम 6 भरिए, D में 10, F में 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं। इस तरह से आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना सीख जाएंगे। तो इसी तरह से आप प्रैक्टिस करते रहिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।